और सी सेट का पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करिए क्योंकि थीम वही रहती है। वो क्वेश्चन चेंज करते हैं, वो थीम वही रहती है। और पैसेज पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। पैसेज में देखिए कि यूपीएससी आंसर कैसे बनाता है। प्रीलिम्स में मेनली क्या है कि जैसे मैंने दोनों टाइम प्रीलिम्स निकाला है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। सो बेसिकली आपको पीवाईक्यू पे स्टिक रहना है, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगा सके। मतलब पीवाईक्यू से आप क्वेश्चंस ढूंढे, टॉपिक्स ढूंढे और उस पे नोट्स बना के उसको पढ़े। सो पीवाईक्यू इज द ओनली वे आउट। नो सर, मैंने खुद प्लेन बीए किया है और मैं अपनी बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट शहडोल से आती हूँ। और मैंने घर से ही तैयारी की है। एक्चुअली आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद ही चालू करना चाहिए, पहले वैसे भी हो नहीं पाता है उतने अच्छे डेडिकेटेड। प्रीलिम्स के बाद आप आंसर राइटिंग चालू कीजिए। एथिक्स का क्या है, थीम रिपीट होती है। आप बेसिक जो टॉपिक हैं सिलेबस के, उसमें डेफिनेशन एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लीजिए और एग्जाम्पल कंटिन्यूस ऐड ऑन करते जाइए। केस स्टडी प्रिपेयर करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है अगर आप केस स्टडी लिखते हो। आई थिंक अभी स्टैटिक के साथ साथ थोड़ा करंट पढ़ना पड़ेगा। करंट आप 1 महीने पहले बंद कर सकते हैं। ओके मैम, आपका गुड नेम? माय नेम इज सिमरन साहू। मैम, अपने बारे में कुछ बताइए, अपना बैकग्राउंड और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। Actually, I am from Shahdol, Madhya Pradesh, and this was my second attempt and first interview. And my optional was geography. मैम, आपका इंटरव्यू अभी किसके बोर्ड में था और कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सके उनके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इंटरव्यू अभी बाकी है, थोड़ा उनको इजी हो जाएगा। सर, दिनेश दासा सर का बोर्ड था। And the question was regarding my optional, which is geography, like what is Indo-Pacific and how China influence is growing. And other than this, regarding my district, my hometown Shahdol, they asked about Shahdol, what are the problems Shahdol is facing and how to overcome that problem. If you are DM of your district, then what step will you take? And बस यही जनरल क्वेश्चन रहते हैं। आपने जो ड्राफ्ट में अपना हॉबी मेंशन किया था, क्या उससे कोई क्वेश्चन था? नहीं। अपने हॉबी क्या मेंशन किया था, बताना चाहते हैं? हॉबीज मंडला आर्ट। And second thing is meditation. That form is Vipassana and Metta. अभी मैम इस बार का प्रीलिम्स आने वाला है 25 तारीख को, ऑलरेडी डेट डिसाइडेड है। स्पेशली आप उन एस्पिरेंट को क्या सलाह देंगे जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 महीने सिर्फ बचे हैं? प्रीलिम्स में मेनली क्या है कि जैसे मैंने दोनों टाइम प्रीलिम्स निकाला है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। सो बेसिकली आपको पीवाईक्यू पे स्टिक रहना है, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगा सके। मतलब पीवाईक्यू से आप क्वेश्चंस ढूंढे, टॉपिक्स ढूंढे और उस पे नोट्स बना के उसको पढ़े। सो पीवाईक्यू इज द ओनली वे आउट। क्या अभी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ाई, मतलब अभी स्टैटिक पढ़ सकते हैं, 2 महीने बचे हैं, या सिर्फ आप करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज ही लगाएं? आई थिंक अभी स्टैटिक के साथ साथ थोड़ा करंट पढ़ना पड़ेगा। करंट आप 1 महीने पहले बंद कर सकते हैं। मैम, सीसेट पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हो चाहे साइंस स्ट्रीम के बंदे हो, लगभग बच्चे मतलब सीसेट में फेल हो रहे हैं। आपका क्या अप्रोच था और आप क्या सजेशन देंगे उन एस्पिरेंट को जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं और इस बार एग्जाम दे रहे होंगे वो यूपीएससी प्रीलिम्स? सर, एक्चुअली जैसे ही आप प्रिपरेशन चालू करते हैं लाइक प्रीलिम्स की 6 मंथ बिफोर या 3-4 मंथ स्टार्ट सीसेट, उसके साथ ही स्टार्ट कर दीजिए। लाइक डेली 1 to 2 आवर्स फॉर सीसेट, क्योंकि सीसेट गेम चेंजर हो सकता है, बहुत से लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है। सो सीसेट के लिए आप कोई वीडियोस देख सकते हैं, किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। आप पीवाईक्यू देखिए और सीसेट का पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करिए क्योंकि थीम वही रहती है। वो क्वेश्चन चेंज करते हैं, वो थीम वही रहती है। और पैसेज पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। पैसेज में देखिए कि यूपीएससी आंसर कैसे बनाता है। तो पैसेज का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसेज आपको बचा सकता है। मैम, कुछ मैं मेंस पे बात करूंगा। मेंस में सबसे ज्यादा जो नंबर आपके मार्क्स गेन कराते हैं वो आपका ऑप्शनल का पेपर हो गया, इथिक्स और एसे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीएस के और तीनों पेपर को निगलेक्ट कर रहा हूँ, पर ये मतलब मार्क्स गेन कराते हैं जहां आप अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। इन तीनों पे आपका क्या अप्रोच था, आप कैसे स्टडी की, आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी, मैं जानना चाहूंगा। स्पेशली पहले एथिक्स और एसे पे जरूर मैं जानना चाहूंगा। एथिक्स को लेकर के आप कर रहे हैं? एथिक्स का क्या है, थीम रिपीट होती है। आप बेसिक जो टॉपिक हैं सिलेबस के, उसमें डेफिनेशन एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लीजिए और एग्जाम्पल कंटिन्यूस ऐड ऑन करते जाइए। केस स्टडी प्रिपेयर करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है अगर आप केस स्टडी लिखते हो। सिमिलर अप्रोच टू ज्योग्राफी ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या रहता है, आप पीवाईक्यू एनालाइज कीजिए, आप देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
ओके कुछ वही थ्योरी है बार बार आएगी, तो उस थ्योरी पे आप अलग सा क्या करेंगे, लाइक प्रेजेंट उस जैसे कोई थ्योरी है स्टैटिक, उसको आप करंट से कनेक्ट करिए, Okay. तो वो आपको ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। एक्चुअली अभी मुझे खुद नहीं पता कि मुझे ऑप्शनल में कितने मिल रहे हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है ओके कि ऐसा किया जा सकता है। ओके ज्यादा से ज्यादा आप जितने एग्जाम्पल और केस स्टडी डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे की आपने कैसे प्रिपरेशन की और इससे आंसर राइटिंग कब करना चाहिए, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि आंसर राइटिंग अभी से करें या प्रीलिम्स के बाद करें या कुछ, मतलब इनमें बहुत मिथ्स एसोसिएटेड है सोसाइटी में, स्पेशली स्टूडेंट के बीच में। आपका सलाह क्या होगा आंसर राइटिंग को लेकर के, और आप ऐसे पे आपका अप्रोच? एक्चुअली आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद ही चालू करना चाहिए, पहले वैसे भी हो नहीं पाता है उतने अच्छे डेडिकेटेड। Okay. प्रीलिम्स के बाद आप आंसर राइटिंग चालू कीजिए, और ऐसे के लिए क्या है, टॉपर्स के ऐसे आप पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ऐसे लिखना है। फिर आप कोटेशन, कुछ स्टोरीज, कंटेंट कलेक्ट करना चालू करिए। Okay. अगर आप ये 1 साल पहले करना चालू कर दे तो ये और ज्यादा अच्छी बात है। जब आप स्टार्ट करें तब ये डेली कर सकते हैं आप, न्यूज़पेपर में आपको जो अच्छा लग रहा जी। है आप उसको लिख लीजिए, तो वो आपके ऐसे में हेल्प करेगा और आपके ऐसे को यूनिक बनाने में हेल्प करेगा। ओके मैम, कुछ क्वेश्चन रैपिड फायर में करेंगे, आप वन लाइनर जवाब दे सकती हैं। मीडियम जो लैंग्वेजेस होते हैं, क्या ये बैरियर करते हैं? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को अक्सर लड़ाई चलती रहती है। आपके हिसाब से क्या आपका इंडिविजुअल परसेप्शन है, क्या लैंग्वेज बैरियर करता है प्रिपरेशन? नो सर। एनसीईआरटीज का रोल है प्रिपरेशन में? सर है, पर डिपेंड्स कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ज्योग्राफी है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में 11th-12th की पढ़ना पड़ेगा, पर सोशियोलॉजी के लिए आप स्किप कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है सर। और मैम, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मायने रखता है इस प्रिपरेशन में? नो सर, मैंने खुद प्लेन बीए किया है और मैं अपनी बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट शहडोल से आती हूँ, और मैंने घर से ही तैयारी की है, सो यू कैन सी मी इट्स नॉट गोइंग टू बीइंग अ हर्डल। ओके इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरी है दिल्ली आकर के तैयारी करना है, आप कहीं से रह करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर मैंने खुद घर से तैयारी की है अच्छा, और सेल्फ स्टडी की है, ओके बेसिकली शहडोल पे ही रह के। हाँ सो मुझे नहीं लगता, और आजकल मुझे लगता है कि दिल्ली आना थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है कि आप फोकस्ड उतने नहीं रह पाते, आप घर में बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं डिजिटल मीडिया के जमाने में। ओके लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, कंसिस्टेंट कैसे रहें, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? विदाउट इट आई डोंट थिंक कि आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब ये है कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी, तो वो मोटिवेशन हर दिन आपको फोर्स करेगा कि आप पढ़ें, कंसिस्टेंट रहे। हाँ, अगर आप ये बेसिक मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे हैं कि अगर हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये फैसिलिटीज मिलेगी, तो हो सकता है कि आप थोड़े दिन में गिव अप कर दें। पर जो इंटरनल मोटिवेशन रहता है ना कि हमको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है इन दिस लाइफ, तो वो आपको डेली हेल्प करेगा। ओके थैंक यू सो मच जॉइनिंग मी मैम। आई विश इस बार आपका फिर से सिलेक्शन हो और फिर से इंटरव्यू लो एज आईएएस ऑफिसर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।